चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर वो क्या असली वजह थी जिसके कारण एक दौर में झूठा विज्ञान इतनी तेजी से फैल गया। सोशल मीडिया पर हम सब अजीबोगरीब हेल्थ ट्रेंड्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखते ही रहते हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि ये इतनी पॉपुलर हो कैसे जाती हैं? देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि लोग भोले भाले हैं। झूठा विज्ञान इसलिए नहीं फैला कि लोग अचानक कम समझदार हो गए। नहीं, असल में ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो कुछ खास ऐतिहासिक हालातों की वजह से पैदा हुई। मतलब कई बड़े बड़े बदलाव एक ही समय पर एक साथ आ गए। तो हुआ ये कि 5 बड़े फैक्टर्स ने मिलके एक ऐसा माहौल बना दिया जो फेक साइंस के फलने फूलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। चलिए अब एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले और सबसे बुनियादी कारण से, और ये जुड़ा है खुद साइंस में हुए एक बहुत बड़े बदलाव से। देखिए, 20वीं सदी के आखिर में साइंस ने इतनी तेजी से तरक्की की, मतलब इतनी तेजी से कि आम लोगों के लिए उसे समझना लगभग नामुमकिन सा हो गया, और बस यहीं से समाज में नॉलेज का एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया। और ये तो सीधी सी बात है ना, कि जब असली साइंस इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाए तो उसके सामने आसान बनावटी थ्योरीज ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझना बहुत आसान होता है। अच्छा, तो साइंस कॉम्प्लेक्स हो गई, लेकिन इस आग में घी डालने का काम किया हमारे मीडिया में हुए बदलावों ने। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ प्रॉब्लम दो तरफ से आई। एक तरफ था टेलीविजन, जिसने साइंस को एक एंटरटेनमेंट शो बना दिया। मतलब सच्चाई से ज्यादा जरूरी हो गया ड्रामा और सनसनी। और दूसरी तरफ आया इंटरनेट, जहां झूठ बनाना और फैलाना तो बहुत सस्ता और तेज है, लेकिन सच को साबित करने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है। तो अब हम आते हैं तीसरे फैक्टर पर, और शायद ये सबसे जरूरी है। ये है समाज की इमोशनल हालत। देखिए, जब दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता हो, नई नई बीमारियां फैल रही हों, तो लोगों में चिंता बढ़ना तो स्वाभाविक है। और जब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए या चिंतित होते हैं, तो उन्हें मुश्किल सवालों के आसान और सुकून देने वाले जवाब चाहिए होते हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? फेक साइंस ने इसी चिंता के खालीपन को भरने का काम किया, वो भी आसान कहानियों से। चाहे वो हेल्थ से जुड़े डरावने दावे हों या बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, इन सब ने लोगों को वही सिंपल जवाब दिए जो वो सुनना चाहते थे। चलिए अब इस पहेली के आखिरी टुकड़ों को जोड़ते हैं, और ये जुड़े हैं सीधे सीधे पैसे और भरोसे के टूटने से। असल में नियमों में कुछ कमियां थी, खासकर हेल्थ प्रोडक्ट्स को लेकर। इसका फायदा उठाकर कंपनियों ने मार्केटिंग के लिए साइंटिफिक लगने वाली भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वो भी बिना किसी डर के। और नतीजा, नकली और भ्रामक प्रोडक्ट्स का बाजार एकदम से बढ़ गया। सोचिए, क्वांटम, वेव, एंजाइम, डिटॉक्स, ये सारे शब्द असली साइंस से उठाए गए, लेकिन इन्हें आम प्रोडक्ट्स के साथ ऐसे जोड़ा गया कि ये सुनने में बहुत इंप्रेसिव लगे, खासकर उन लोगों को जिनके पास इस धोखे को पकड़ने के लिए साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी। और ये सब तब हो रहा था जब दूसरी तरफ सरकारों, बड़ी बड़ी कंपनियों और यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स पर से भी लोगों का भरोसा उठता जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये संस्थाएं बार बार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही थीं। तो इसका नतीजा हुआ एक बहुत बड़ा शिफ्ट। लोगों ने एक्सपर्ट्स और बड़ी संस्थाओं पर भरोसा करने के बजाय करिश्माई लोगों और जाने पहचाने ऑनलाइन चेहरों पर ज्यादा यकीन करना शुरू कर दिया। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो हमें क्या सबक मिलता है? एकदम साफ है, झूठा विज्ञान किसी एक इंसान की गलती या कमजोरी से नहीं फैला। ये तो उस दौर का नतीजा था जब ये 5 बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव एक साथ हुए और एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बन गया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें ये समझना होगा कि ये एक सिस्टेमिक इश्यू है। सिर्फ उन लोगों की आलोचना करने से कुछ नहीं होगा जो इस पर विश्वास करते हैं, बल्कि हमें उस पूरे सिस्टम को समझना होगा जिसने इसे पनपने का मौका दिया। और देखिए, इतिहास हमें यही सिखाता है कि हर नई टेक्नोलॉजी अपने साथ नॉलेज का एक नया गैप लेकर आती है। और यही बात हमें आज के दौर के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। एआई के इस जमाने में सच्चाई के लिए अगली बड़ी चुनौती क्या होगी?